हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, जिसमें पढ़ना हम लोग को अध्याय 5 जिसका नाम है सर्व मशीन। तो इसके पिछले अध्याय में पढ़ेंगे हम बल कार्य तथा ऊर्जा, यानी किसी कार्य करने के लिए क्या होती है, बल की आवश्यकता है। और बल किससे प्राप्त होता है, ऊर्जा से मिलता है, मिलती है। ठीक, तो इससे सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सर्व मशीनें। सर्व मशीन एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी युक्त होती है जिसके द्वारा थोड़े से सारे श्रम से अधिक कार्य किया जा सकता है। सर्व मशीन एक ऐसी युक्त होती है जो थोड़े से शारीरिक श्रम से कार्य को किया जा सकता है। सर्व मशीन ऐसी जिसके द्वारा थोड़े से शारीरिक श्रम से अधिक कार्य किया जा सकता है, उसे हम सर्व मशीन करते हैं। इसका समानता भी अपने घरों में सर्व मशीन का यूज अपने हम घर में कर सकते हैं। तो सर्व मशीन जनरली 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6, जिसमें फर्स्ट होता है नट समतल, सेकेंड होता है आपका तोलक, तीसरा होता है खिरनी, और चौथा होता है चरखी या बेलन, वो पांचवा होता है पेंच, और 6 होता है फन्नी। ठीक, तो इस 6 सर्व मशीन का उपयोग अपने घरों में क्या करते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे नट समतल। नट समतल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तिरछा अगर तख्ता होता है उसको क्या करें, रख दें, तो ये आपका नट समतल का उदाहरण है। तिरछा रखा हुआ तख्ता एक सर्व मशीन है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नट समतल कहते हैं। नट समतल का उपयोग जब हम ये करते हैं कि जो भी बस हुए या ट्रक या अन्य प्रकार की गाड़ी होती है उसको क्या करते हैं, उसको चढ़ाने किया जाता है। जैसे इस प्रकार समझ सकते हैं सीढ़ी, जब कोई बात ऊपर से छोटे को नीचे क्या होते हैं, चल जाती है, फिर आप स्वयं चल जाती है, उसे हम कहते हैं नट समतल। ये ऐसी वस्तु जब किसी को जैसे एक ऊंचे स्थान से क्या करते हैं, किसी वस्तु को छोड़ के तो वो नीचे आप जहाँ पहुँचती है उसी को नट समतल। जैसे तिरछा हो तख्ता को, ठीक, जैसे हम जनरली जो जनरेटर होता है उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, ठीक, चढ़ाते हैं तो वो एकदम तिरछा रखा जाता है, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। नट समतल यानी तिरछा रखा हुआ तख्ता एक सर्व मशीन है जिसे हम नट समतल कहते हैं। जैसे इसी तरह गाड़ी को चढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक, इसी ऐसी वस्तु को जिसको क्या करते हैं, चढ़ाने के लिए। जैसे किसी लकड़ी को या मोटा लकड़ी को क्या करना, चढ़ाना, उसी नट समतल का उपयोग करते हैं जिसको जरा आसानी से हम चढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, इसका नाम है सर्व मशीन। ये वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्व मशीन किसे कहते हैं और सर्व मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार पर और सेकेंड प्रकार हमको पढ़ना है। नहीं तो तोलक बताया कि इसके पिछले 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार पढ़ेंगे और दूसरा प्रकार होता है आपका तोलक, यानी तोलक किसे कहते हैं। तो तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु की चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यानी तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता क्या होती है, घूम सकती है, जिसे हम तोलक कहते हैं। तो तोलक में मुख्य 3 बिंदु होते हैं, 3 बिंदु इसमें मुख्य होता है, जिसमें फर्स्ट होता है आलम, पहला होता है आलम, जिस बिंदु के चारों ओर तोलक घूम सकती है, जिस बिंदु के चारों ओर तोलक घूम सकता है उसे हम आलम कहते हैं।
कोई जिसमें कुछ द्वारा उत्तोलक हमारा घूम सकेगा उसे हम अलग करते हैं। दूसरा होता है आयास। उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाते हैं उसे हम कहते हैं आयास। और थर्ड होता है आपका भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझा उठाया जाता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझा उठाया जाता है उसे हम कहते हैं भार। क्या रुकावट आई जाती है हम क्या कहते हैं भार कहते हैं। तो उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जिसमें 5 प्रकार के हैं उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक या प्रथम वर्ग के उत्तोलक, ऐसे उत्तोलक जिसके आलम्ब, जिसमें आलम्ब क्या होता है मध्य होता है। आयास और भार दोनों तरफ होते हैं, आयास और दोनों तरफ होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, ऐसे उत्तोलक जिसमें आलम्ब क्या होता है बीच में होता है, तथा भार तथा आयास इसके चारों ओर होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसमें जैसे होता है हथौड़ी, ठीक, प्लास, सरसी, और आते हैं लट्ठा या गोटी लाठी, जिससे सामान क्या किया जा सकता है खींचा जा सकता है, खींच सकते हैं क्या और सब, ठीक। यह आपका प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ना है क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस से पढ़ रहे हैं अध्याय 5 वीडियो नंबर 3। इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े हैं उत्तोलक के प्रकार, जिसमें 5 प्रकार होते हैं। बताया कि उत्तोलक 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे हम द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। वे उत्तोलक जिसमें क्या होता है भार बीच में होता है, वे उत्तोलक जिसमें भार मध्य में होता है तथा आयास तथा आलम्ब दोनों होते हैं। इस प्रकार के उत्तोलक में हम आते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी वे उत्तोलक जिसमें भार मध्य में तथा आलम्ब तथा भार दोनों होते हैं, यानी भार बीच में होता है लेकिन मध्य होगा तथा आलम्ब दोनों होते हैं। ऐसी उत्तोलक कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे नीचे में जोड़ने का मशीन, इसमें भार क्या होता है बीच में लगता है, ठीक, तो होता है बीच में लगता है पूरा जोड़ने के लिए पहिए क्या होता है भार बीच में लगता है, आलम्ब और आयास दोनों ओर लगते हैं, ठीक। उसका होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। वे उत्तोलक जिसमें आयास मध्य में तथा भार तथा आलम्ब दोनों होते हैं, ऐसी उत्तोलक हम कहते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। वे उत्तोलक जिसमें आयास बीच में तथा भार तथा आलम्ब दोनों ओर होते हैं, तो ऐसे उत्तोलक को कहते हैं हम तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आयास क्या होता है बीच में होता है, जैसे चिमटा हुआ, किसान का हल हुआ, मनुष्य का हाथ इत्यादि, ठीक। इस तो तृतीय श्रेणी क्या होता है आयास बीच में होता है और भार तथा आलम्ब दोनों होते हैं, ऐसे उत्तोलक कहते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हम आज हम लोग पढ़ना है क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, इसमें हम लोग पढ़ना है लेसन 5, जिसका नाम है, इसमें पढ़ना हमको सरल मशीन के बारे में। इसमें सरल मशीन में हम 2 पढ़ चुके हैं, ठीक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ढेबे के बारे में। समानतः ये जानते हैं कि ढेबी एक गोलाकार पहिया के आकार का होता है, ठीक, जिसमें बीचों में क्या होता है जिसमें एक खांचा बना होता है, ठीक, इसमें एक खांचा बना होता है। इसका उपयोग जब हम क्या करते हैं कुएं से जब जल निकालते हैं, पहले के ज़माने में ये करते थे कि कुएं से क्या करते हैं जल निकालते थे, ठीक। या इस समय देख रहे हैं जो झंडे होते हैं स्कूल में, जो झंडे फहराए जाते हैं, ठीक, इसी प्रकार का ढेबी का प्रयोग किया जाता है।
इसका इस प्रकार का घिरनी इस झंडे के ऊपर उठाने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये जब जानिए कि घिरनी जो होता है 2 प्रकार का होता है। घिरनी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है स्थिर घिरनी। फर्स्ट होता है इसमें स्थिर घिरनी। इस प्रकार की घिरनी जब घिरनी किसी हुक की सहायता से स्थिर कर दी जाती है, यानी किसी हुक की सहायता से क्या करते हैं, इसे फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का घिरनी को कहते हैं स्थिर घिरनी। ऐसी घिरनी को स्थिर घिरनी कहते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है हल्का बोझ उठाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का घिरनी का जो प्रयोग किया जाता है हल्के बोझ उठाने के लिए करते हैं। जैसे स्कूल के झंडे फहराने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं कुएं से जल निकालने के लिए करते हैं। ठीक, दूसरा इसमें होता है गतिशील घिरनी। गतिशील जब भार के साथ घिरनी उठती है, जब भार उठाते हैं, गतिशील घिरनी यह होता है कि जब हम भार को उठाते हैं तो उसमें घिरनी क्या होती है, ऊपर उठती है। ऐसी घिरनी का गतिशील घिरनी का प्रयोग जब करते हैं कि गतिशील घिरनी का प्रयोग जब हम भारी बोझ को उठाने के लिए किया जाता है। नहीं, जब भार के साथ साथ घिरनी भी उठती है तो ऐसी घिरनी को हम कहते हैं गतिशील घिरनी। ऐसी घिरनी का जो प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक भारी बोझ को उठाने के लिए किया जाता है। लेसन 5 इसमें हम लोग बड़ा सन मशीन के बारे में, तो सन मशीन में हम लोग को चौथा पढ़ना है चरखी या बेलन। तो हम जानते हैं चरखी या बेलन में सन मशीन की श्रेणी में आते हैं। तो यह ध्यान रखें कि इसके केंद्र में जो चरखी या बेलन है उसके केंद्र में एक छड़ या जिसे कहते हैं बेलन या जिसे बोलते हैं धुरी लगी होती है। धुरी या बेलन पहिए या चरखी के साथ कसकर इस प्रकार लगा होता है कि दोनों एक साथ घूमे, यानी करने पर जो धुरी होती है, धुरी पहिए में इस प्रकार लगी होती है कि जब इसको घुमाया जाए तो दोनों एक साथ घूमे। यानी कहने मतलब यह कि जब धुरी घुमाएंगे पहिया घूमेगा, तो पहिए को घुमाएंगे क्या होगा, धुरी घूमेगा। इन दोनों इस प्रकार कसकर बने होते हैं कि दोनों को एक साथ घुमाने पर दोनों एक साथ घूमते हैं। एक को घुमाते हैं तो धुरी भी घूमती है, और जब धुरी घुमाते तो पहिया घूमती है। तो ऐसे इसी को हम कहते हैं चरखी या बेलन। जैसे हम देखते हैं कार का स्टीयरिंग, ठीक, जब कार का जो स्टीयरिंग होता है तो कार का स्टीयरिंग इधर कर देते हैं तो धुरी भी घूम जाती है और पहिए भी घूम जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि जब पहिए घुमाएंगे तो धुरी घूमेगी, और धुरी को जब घुमाएंगे तो पहिया घूम जाती है। ठीक, वही हमारा चरखी या बेलन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम जानते हैं कि जो चरखी होती है जैसे साइकिल के कार का होता है, पहिया वाला होता है और बीच में क्या होता है, धुरी लगी होती है। धुरी और पहिया दोनों एक दूसरे के कसकर बने होते हैं। लेकिन कहने तो जब धुरी को घुमाएंगे पहिया घूमेगा, और जब पहिया घुमाएंगे तो क्या होगा, धुरी घूमेगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कार का स्टीयरिंग का और बाइसाइकिल और क्या। ठीक, उसके बाद देखते हैं पेंच। पांचवा हम लोग को पढ़ना है पेंच के बारे में या स्क्रू। तो यह एक प्रकार का नट समतल होता है। ठीक, जैसे नट समतल ऊपर से नीचे हम आते हैं उसी प्रकार ये नट समतल है जो एक छड़ के चारों घिरता हुआ होता है। इसलिए इसे घुमाते हुए जब किसी पदार्थ में दबाया जाता है तो यह उसके अंदर घुस जाता है। ठीक, यानी मतलब जो पेंच होता है एक प्रकार का क्या होता है, नट समतल होता है। ठीक, जब इस पर लोहे की छड़ क्या जाता है, घुमाया जाता है तो उसके पदार्थ में वो क्या दबाया जाता है, और जब दबाया जाता है तो उसके अंदर वह घुस जाता है। जैसे हम सामान्य तौर में देखते हैं कि मोटर गाड़ी या
जीप हुए या मारुति या कार के जब पहिए खराब हो जाते हैं, ठीक, जब उसके पहिए क्या होते हैं पंचर हो जाते हैं, तो हम इसी प्रकार का स्क्रू का प्रयोग करते हैं, ठीक, उसको उस पहिए निकालने के इस प्रकार स्क्रू का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं उसके एक लोहे का बनी पेंच होती है, उसको क्या करते हैं स्क्रू की सहायता से हम घुमाते हैं, जिसके द्वारा पहिए ऊपर चलती है और उसमें जो छड़ होती है वो क्या होती है उसके अंदर घुस जाती है, ठीक, जिसे बोलते हैं जग का स्क्रू का प्रयोग करते हैं, या बोल्ट में देखते हैं कि स्क्रू क्या करते हैं घुमाते हैं, अंदर चली जाती है। कम मेहनत के द्वारा क्या करते हैं अधिक से अधिक बोझ को हम उठा सकते हैं, जैसे चक में क्या करते हैं ट्रैक्टर या टाली क्या करते हैं ऊपर उसमें लगाकर घुमाते हैं और उसके पहिया ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद बोझ का हम क्या करते हैं हरा कर देते हैं। कम बोझ कम मेहनत से क्या करते हैं आसानी से पहिए को ऊपर कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार पेंच भी होता है, एक प्रकार की सरल मशीन होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं फन्नी भी एक प्रकार का समतल सतह होती है, समतल सतह होती है, इसकी दो सतह के बीच जो आकृति होती है भी एक आकृति होती है, इसकी दो सतहों के बीच की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है भी आकृति की होती है। जैसे देखते हैं कि जो लकड़ी को फाड़ने के लिए फावड़े का प्रयोग करते हैं, उसका भी आकृति क्या होती है भी आकृति होती है। लकड़ी को फाड़ने के लिए फन्नी का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे छैनी देखे हैं, छैनी को क्या किया तो लकड़ी के अंदर मार उसमें घुसाया तो भी आकृति किस प्रकार की भी आकृति, जैसे कुल्हाड़ी होता है चाकू होता है या, ठीक। तो फन्नी भी क्या होती है एक प्रकार की सरल मशीन श्रेणी आती है, क्योंकि कम ही मेहनत द्वारा क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार की सरल मशीन होता है।